हाथ में जब ये फिट होता है तो वो सही फिट नहीं दे रहा है ऊपर राइट। सो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू अनरैप जिंदगी। आज का जो वीडियो है उससे आप इन्फ्लुएंस्ड होके ये सस्ते जो गियर्स आप देख रहे हो ये मत खरीदना, क्योंकि मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा आप सब लोगों को, और वो मैं खुद अपने लाइफ में मतलब विश्वास रखता हूँ, या फिर मैं आई अप्लाई दैट ऑन माई लाइफ। दैट इज़, अगर आप 2.5 लाख का बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हो या फिर 2 लाख का बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हो और बाइक खरीदने के बाद आपके पास पैसा बचता नहीं है टू इन्वेस्ट इन योर गियर्स, यू नो, आई थिंक दैट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। आप वहाँ से 30,000 रुपये कम करो अपने बाइक के बजट से और 30,000 40,000 अपने गियर्स पे इन्वेस्ट करो अच्छे खासे, बिकॉज बाइक को कुछ होता है तो नया बाइक आ जाएगा, बट अगर आपको कुछ होता है तो नहीं आएगा, राइट। सो इन्वेस्ट इन योर गियर्स फर्स्ट। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है दैट इज़ एंटायरली बेस्ड, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं बनाऊँ दिस इज़ ओनली फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू अफोर्ड ओनली द बेसिक जो गियर्स मिलते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे 300 वाले 700 वाले 800 वाले, और क्या वो मतलब रिलायबल है नहीं है, मैं उस थॉट को लेकर आज का वीडियो बना रहा हूँ। सो देयर आर फ्यू बेसिक गियर्स जिसके बारे में आज बात करूँगा, नॉट टू एक्सपेंसिव, वेरी बेसिक, स्टार्टिंग विथ द ग्लव्स जो मैं पहना हूँ। तो अब ये जो ग्लव्स है ये देखने में तो काफ़ी ठीक ठाक लगता है, बट मैं आपको सच बात बताता हूँ इसका, दिस वॉज वन ऑफ दोज चीपेस्ट पेयर ऑफ ग्लव्स जो मेरे को अमेजोन या फ्लिपकार्ट में दिख रहे थे विद इन द रेंज ऑफ 300-350, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स एक्चुअली। तो इसका जो आउटर ये वाला नकल गार्ड है जो, सो ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, मतलब यू कैन बेंड इट ऑल्सो, राइट। सो इफ यू आर वेयरिंग दिस एंड आप दीवार पे भी हिट कर रहे हो ना, योर नकल्स आर गोना हर्ट, मैंने करके देखा है। एंड अगर इम्पैक्ट, यू नो, इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स इम्पैक्ट ज़्यादा होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये फट जा सकता है, मतलब टूट जाएगा ये, एंड आपके नकल में इंजरी आने का चांसेस आर रियली हाई। तो अब अगर इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर दीज एक्चुअली, हाथ के ये उंगलियों के ये वाले सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिया गया है, बट ट्रस्ट मी ये मेरे को प्लास्टिक भी नहीं लग रहा है, ये मेरे को हार्ड रबर लग रहा है। प्लास्टिक का भी हो सकता है बट रबर लग रहा है मेरे को। तो दीज आर नॉट एट ऑल समथिंग दैट कैन हेल्प यू प्रोटेक्ट योर हैंड फ्रॉम एन इम्पैक्ट, योर फिंगर्स फ्रॉम एन इम्पैक्ट। और उसके ऊपर ये वाला सेक्शन जो है पता नहीं ये क्यों दिया है, दिस जस्ट फॉर शो ऑफ, ये कुछ काम का नहीं है, दिस इज जस्ट प्लेन, मतलब रबर है ये और कुछ नहीं है। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ ग्लव्स दैट आई विल रिकमेंड एनी ऑफ माई व्यूअर्स टू बाई, बट मैंने क्यों खरीदा, क्योंकि मुझे खरीदने के बाद ही पता चला। सो दैट्स द एंटायर थिंग। बट हाँ, यहाँ पे जो ग्रिप सिस्टम है, यहाँ पे जो ग्रिपिंग है, यहाँ पे डॉट्स डॉट्स करके दिए गए हैं, सो आपका ग्रिप अच्छा हो। बट ट्रस्ट मी, मैं अपने खाली हाथ से बाइक बहुत अच्छा चलाता हूँ। ये पहन के मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा था बिकॉज इसका जो फिटिंग है ना, हाथ में जब ये फिट होता है तो वो सही फिट नहीं दे रहा है। मतलब मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। सो जब मैं हाथ बंद कर रहा हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लॉथ मतलब बाहर आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच जो हैंडल होता है वो पकड़ने में दिक्कत हो रहा है। एंड देन यू कैन सी यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल है, मेरा उंगली यहाँ तक है। सो दिस इज़ फॉर नथिंग यू कैन से। तो ये एम्प्टी स्पेस है, तो फिटिंग इसका अच्छा नहीं है, एंड आई विल नॉट रिकमेंड दिस ग्लव्स। बट अगर आपका बजट बहुत कम है एंड यू रियली नीड ए ग्लव, मतलब छोटा मोटा इम्पैक्ट होता है तो छिल नहीं जाएगा आपका हाथ, थोड़ा बहुत भी खून नहीं निकलेगा, फॉर दैट दिस इज गुड इनफ। एंड अनदर थिंग जो ग्लव्स खरीदने के टाइम आपको बहुत दिमाग में रखना है, दैट इज़ इसका जो उंगलियों में टच सेंसिटिविटी है कि नहीं, मतलब आप जो फ़ोन यूज़ करोगे चलाते चलाते, क्या इसे कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं पाएगा। इसमें से कंट्रोल नहीं होगा, बट फिर भी आई ट्राइड एंड ट्रस्ट में, मैंने क्या देखा, इफ़ दिस इज़ माई होम पेज नथिंग हैपन्स, राइट, बट इफ़ आई एम पुटिंग प्रेशर, सी द स्क्रीन इज गेटिंग चेंज्ड, काम हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाना हो रहा है, उसके बाद जाके ये थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है। तो इनकेस ऑफ रिसीविंग कॉल्स एंड कटिंग कॉल्स ये काम कर देगा, मतलब आपको प्रेशर अप्लाई करना होगा। पर अगर आपका फ़ोन महंगा है तो आप ये नहीं करना चाहोगे। सो बाई इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन बाई समथिंग दैट हैज़ दैट टच सेंसिटिविटी वाला फीचर, बट इसमें तो है नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अब ग्लव्स तो हो गया जी। नाउ ग्लव्स के बाद आता है आपका मेन जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको सेफ रखने के लिए, बट यहाँ पे पूरा बॉडी सेफ नहीं होगा इतने कम प्राइस पे। सो दीज आर द एल्बो गार्ड्स एंड द नी गार्ड्स, एंड इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस नी गार्ड, ये बना हुआ है स्टेनलेस स्टील का, ये बहुत हार्ड है एंड ये मतलब हेवी इम्पैक्ट भी होता है तो बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। सो दिस इज, मच्छर, गाय हमेशा मेरे वीडियो में इंटरप्ट करता है, जो भी है, अगर इम्पैक्ट
अच्छा खासा भी होता है, तो दिस विल प्रोटेक्ट यू बिकॉज दिस इज़ नॉन बेंडेबल, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। एंड यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है ताकि आप घुटने को मतलब यू कैन फोल्ड योर नीज, यू कैन फोल्ड योर लेग एक्चुअली, बट दिस इज़ ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड जो है ये दोनों सेम ही चीज़ के बने हुए हैं। तो अब इस चीज़ को अपने पैर से अटैच करने के लिए यहाँ पे वेलक्रो का इस्तेमाल कर सकते हो, यही दिया गया है। यू कैन एक्चुअली स्लिप इट इन दिस क्लिप और उसके बाद अपने मुताबिक, एंड दिस इज ऑल्सो इलास्टिक वाला है, तो अगर आप यू आर हैविंग अ थिक लेग तो भी आप इसको ईजिली पहन सकते हो, कोई इशू नहीं, साइज़ का इशू नहीं होगा। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि जो राइडिंग जैकेट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि महंगा तो है बट उसमें एक्स्ट्रा आपका शोल्डर प्रोटेक्शन होता है, बैक प्रोटेक्शन होता है और किसी किसी जैकेट में शायद चेस्ट प्रोटेक्शन भी होता है। सो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, दैट इज़ अगर पॉसिबल है तो आप राइडिंग जैकेट्स पे ही इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देके, बिकॉज उसमें शोल्डर गार्ड्स, बैक गार्ड्स होते हैं। बिकॉज जब आप गिरते हो बाइक से, येस आई नो, घुटने और कोहनी के बल ही आप गिरते हो, बट आपका बॉडी फिर रोल ओवर करता है, राइट? सो इम्पैक्ट कहीं से भी आ सकता है। सो राइडिंग जैकेट्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल, बट सिंस दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द बेसिक गियर्स, बेसिक सेफ्टी गियर्स, दिस इज गोना वर्क रियली वंडर्स। तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 900 या 1000 रुपये के अंदर आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स आर, जितना लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको ईजी होगा ढूंढने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द बूट्स। तो अब क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ विद दिस कॉन्सेप्ट की द बेसिक मिनिमम गियर्स क्या खर्चा हो सकता है और क्या हो सकता है, रिलायबल गियर्स क्या हो सकता है, क्योंकि एक राइडिंग बूट का जो प्राइस होता है वो 2000 से ज़्यादा होता है, 3000 4000 का ठीक ठाक भी लोगे, मतलब लो बजट में भी तो इतना हो जाता है आपका। एंड इफ यू आर मतलब सिंस दिस वीडियो इज एंटायरली फॉर दोज पीपल हु आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन राइडिंग जैकेट, तो चांसेस आर हाई कि देर आर नॉट गोना इन्वेस्ट ऑन राइडिंग बूट, हाई चांसेस। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो जो चप्पल पहन के लोग चलाते हैं, कीटो पहन के लोग चलाते हैं, डू नॉट डू दैट, दोज आर हाई रिस्की, बिकॉज कभी कभी आपका चप्पल फंस जा सकता है इन द फुट पेग्स, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीजेस इन दोज केसेस। बट व्हाट आई डू इज दैट मैं अपना जो स्पोर्ट्स शू होता है, स्नीकर्स होता है, इनिशियल डेज में दोज आर रियली गुड, बट येस if you're shifting gears with your normal shoes तो घिस जा सकता है वो एरिया, फिर फट जा सकता है। लेदर का है तो 100% श्योर कि उसमें दाग आ जाएंगे। सो फॉर दैट पीपल एक्चुअली बाई राइडिंग बूट्स, बट इनिशियल डेज में इट्स नॉट मैंडेटरी टू इन्वेस्ट। बट हाँ, जो जूता पहन रहे हो वो हार्ड होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो आपके पैर में लग सकता है। सो कीप दैट इन माइंड, हैज टू बी गुड शू whatever you are wearing। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई जो बहुत सस्ते में आपको मिल सकता है 300, 800, 900 रुपए के अंदर। बट ट्रस्ट मी, देयर इज वन थिंग जो आप सस्ता नहीं लेना चाहोगे, मतलब मैं तो पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, दैट इज दिस ब्यूटीफुल थिंग। मतलब आपको चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है, हाथ टूट जाते हैं, वो रिपेयर हो सकता है, ठीक हो सकता है, मगर अगर आपको यहाँ पे कुछ होता है ऊपर, राइट, सो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पैसा बचा के, बाइक से थोड़ा पैसा खींच के आप इस पर इन्वेस्ट करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ SMK का हेलमेट है, थोड़ा महंगा है। दिस कॉस्टेड मी 4800, इसका MRP 5100 है। इट कम्स विद अ डुअल वाइजर सिस्टम, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है। एंड देन इसमें जो पैडिंग दिया हुआ है ना, मतलब मेरा जब मैं चलाता हूँ ऑफ रोडिंग, मतलब जितना भी है तो बहुत हिलता है, बहुत वाइब्रेशन होता है, बट ये एकदम स्टेबल रहता है, वो एक अच्छा चीज़ है। यहाँ पे एयर वेंट्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं। ये वाला इन्वेंट आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ऑफ दिस GoPro माउंट, और यहाँ पे भी एक एयर वेंट है, और पीछे यहाँ पे एयर आउटलेट है इसका, ये इनलेट हो गया तो इसका आउटलेट हो गया ये। और इसमें इंटरकॉम लगाने के लिए अंदर में स्पेस दिया गया है ताकि आप स्पीकर्स, नहीं जो ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, इंटरकॉम्स होते हैं, उसको आप लगा पाओ। तो बहुत कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, फीचर्स के साथ आता है। उसके साथ आता है ये पिन लॉक लेंस है ये, जिसका मतलब आप जब सांस लेते हो अंदर, तो आप मास्क पहनते हो, लोगों को तो पता ही चल गया होगा, मतलब चश्मा जो लोग पहनते हैं और मास्क पहनते हैं तो फॉगी हो जाता है, तो वो चीज़ इस हेलमेट में नहीं होगा। सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक आपको, अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप इससे भी अच्छा जो हेलमेट्स आते हैं, MT के हेलमेट्स आते हैं, उसके बाद एक्सॉर के हेलमेट्स आते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज दोज आर रियली नाइस हेलमेट्स। इसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे जाओ, जाके लिंक देखो। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द एंटायर गियर पार्ट नाउ, दैट इज़ द ग्लव्स, उसके बाद जो नी गार्ड, ये गार्ड है, दीज आर जस्ट फॉर द टेम्प्रोरी पर्पज़, क्योंकि मैं इसको खरीद के सिर्फ देखना चाह रहा था कि कितना ड्यूरेबल है। दिस इज़ नॉट फॉर माई रेगुलर वेयर, मतलब आपको कैसे बताएं, इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप और टू समवेयर, मतलब थोड़ा दूर का डिस्टेंस है 20-25 किलोमीटर का, आई विल नॉट प्रेफर वेयरिंग दिस। आई विल वेयर अ प्रॉपर जैकेट, अ प्रॉपर राइडिंग बूट्स, अ प्रॉपर राइडिंग
बैंड्स, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेफ्टी ऑफ द राइडर, एंड दिस इज़ व्हाट आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस. बट हाँ, इनिशियल डेज में बजट नहीं होता है, बट धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई विल रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गाइस. बाय द वे, यहाँ तक देख रहे हो, अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव या फिर आपके लाइफ में भी वैल्यू ऐड किया वीडियो, तो टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने थॉट्स, फीडबैक शेयर करो, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स. एंड और क्या बताना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. सो टिल देन, मैं अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी. थैंक यू.